एक चीज मैं जानना चाहता हूँ इसी उपलक्ष्य में कि जब पहले जाते थे अयोध्या भक्तगण तो वहां देखते थे उस विवादित ढांचे को या खंडित जो पूरा पड़ा हुआ था, तब उन्हें जो अनुभूति होती होगी शायद उसमें द्वेष होगा, उसमें पीड़ा भी होगी। लेकिन अब जब वो देखेंगे इस भव्य मंदिर को, इस दिव्य मंदिर को, तब आप क्या मानते हैं, किस प्रकार का भाव उनके मन में? वही उत्तर मैंने आप दे दिया। त्रेता में जैसा राम जी के लौटने पर भाव हुआ था अयोध्या वासियों को, वही भाव होगा। एक बात मैं और बीच में कह लूं निर्णय जी, ये राम मंदिर देखने में लग रहा है राम मंदिर है, पर न्यायतः भारत के स्वाभिमान का ये मंदिर है, भारत के मंगल का मंदिर है, भारत की मर्यादा का मंदिर है, सनातन धर्म के मंगल का मंदिर है राम मंदिर। बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है ना, वर्षों की जो गुलामी रही उस मानसिकता ने हमारे जो एक तरह से सामाजिक जीवन में एक विग्रह पैदा कर दिया था। आपको क्या लगता है अब इस मंदिर के निर्माण के बाद किस प्रकार का के समाज का निर्माण आप होते हुए देख रहे हैं? हम तो अच्छा देख रहे हैं, और राम विरोधी जाने वो क्या चाहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमको 3 स्थान तो चाहिए ही चाहिए। अक्षर क्रम से अ का म, अ से अयोध्या हमें चाहिए और मिल गई, का से हमें काशी विश्वनाथ चाहिए, और म से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। अब उस दिशा में भी हम देख रहे हैं कि कार्य प्रगति पे आप क्या मान रहे हैं? क्या इसके बाद जो लक्ष्य है आगे हम सफल होंगे? अच्छा, मैं ये एक और चीज जानना चाहता था। आपने अभी जैसे मुकदमे की बात कही, मुकदमे का जिक्र किया, उस समय लगभग सभी शंकराचार्यों को भी अप्रोच किया गया था कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और मैंने कहा कि देखो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं और मैं भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हूं। जजेज कोई भगवान नहीं होते, वो भी पढ़ते लिखते, मैं भी पढ़ लिख के आया हूं। वे भले गोल्ड मेडल्स ना हो, मैंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, और मैंने अपने एजुकेशनल करियर में 99 से कभी नीचे देखा ही नहीं। मेरे परसेंटेज भी इतने रहे हैं। वो क्या प्रश्न करेंगे, मैं देखता हूं गया में, और भारत माता का आशीर्वाद था, भगवान राम का प्रसाद, कि मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को $45,000 दिए थे। मुझे प्रमाण मिल गए कि या तो जगत गुरु जी को चुप करा दिया जाए, या असंतुलित कर दिया जाए, या इनकी हत्या कर दी जाए, पर कुछ नहीं हुआ। मैं अपने एक एक उत्तर में उनके 50-50 प्रश्नों को समाप्त करता था। अन्य गवाहों को उन्होंने 9 महीने रुलाया, और मैंने 7 दिन में उनको उसी प्रकार निरुत्तर करके रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। और जज को भी कहना पड़ा, मुस्लिम जज को कहना पड़ा, सर यू आर डिवाइन पावर। जी बिल्कुल, और हमने देखा आपकी गवाही एक बहुत बड़ा आधार भी बनी उस वक्त जो ये जजमेंट आया है। काफी सारे साक्ष्य आपने रखे थे और शास्त्रों के कई इंटरप्रिटेशन आपने उसमें रखे थे। हाँ जी जी, जिसमें आपने रामायण का जिक्र किया, जिसमें आपने रामायण का जिक्र, रामायण की चर्चा की, उपनिषदों की चर्चा की, सतपथ ब्राह्मण की चर्चा की, वेदों की चर्चा की, मैंने ज्योतिष की चर्चा की, सारी चर्चा की, तभी तो जज ने कहा यू आर डिवाइन पावर।